हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो अभी रात के 12:15 बज रहे हैं और मैंने अभी अभी एक थ्योरम याद करी है जिसका नाम है बर्नौली थ्योरम, जो कि 11th क्लास की एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो आपको पता लगेगा अगर आपने पीसीएम ली होगी तो थ्योरम याद करते ही मैं उठा तो मेरे दिमाग में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आया है, जो टॉपिक आजकल बहुत चल रहा है और अगर मैं इस पर बात करूँ तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आपने एक शब्द सुना होगा आजकल बहुत चल रहा है, जो कि है भाईचारा। और भाईचारे पे ही रिलेटेड मेरा टॉपिक है कि दोस्ती अच्छी है लेकिन एक हद तक अच्छी लगती है, और वो दोस्ती एक हद तक भी तब अच्छी लगती है जब आपके दोस्त अच्छे हों और सपोर्टिंग हों। आपने एक चीज़ सुनी होगी, कीप योर सर्कल स्मॉल, अपना सर्कल छोटा रखो। तो मैं पहले एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद और गहराइयों में जाएंगे। एग्ज़ाम्पल ये है कि अपना ही क्लास का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भाई जो बच्चे मैं देख रहा हूँ वो भाई इतना दोस्ती यारी में घुस चुके हैं कि वो 8 पीरियड चलते हैं स्कूल में, 8 के 8 पीरियड सिर्फ बातें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ठीक है भाई, मतलब अगर कोई ग्रुप है ना तो ऐसा तो है नहीं शुरू से ही ग्रुप है, जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं ना अगर वो पढ़ने वाले भी हैं तो उनकी ऐसी तैसी हो जा रही है, वो फेल हो रहे हैं सब्जेक्ट में। लेकिन नहीं भाई, भाईचारा है और उन्हें इस चीज़ का भी घमंड है कि भाई हमारा तो भाईचारा, उन्हें यूँ नहीं दिख रहा कि वो फेल हो रहे हैं, उनके दोस्त उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा। लेकिन भाई भाईचारा है, भाईचारा उनको है भाई। ऐसे भाईचारे का कुछ फ़ायदा नहीं है, दोस्त खाने को नहीं देते कभी भी, वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ये उन्हें पता है कब समझ में आएगा, जब उनकी ज़िंदगी सॉरी, ये उन्हें तब समझ में आएगा जब उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी होगी और उनके घर वाले जब कहेंगे ना कि उसने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये उन्हें तब समझ में आएगा। तो हमेशा पता है क्या, मैं जो हूँ मेरा सर्कल बहुत छोटा रहा है। मेरे अब भी स्कूल में सिर्फ 2 दोस्त हैं, और जो मेरे घर पे दोस्त हैं वो मेरे मोहल्ले के, जो पिछला मोहल्ला था अब तो मैं उनसे भी संडे टू संडे मिलता हूँ। मेरे पिछले मोहल्ले के जो 3 से 4 दोस्त थे बस वही है, और जिनमें से कि मैं, जिन्हें कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड में सिर्फ 3 है मेरे। और उन तीन में से भी एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मैं कुछ भी कह दूँ ना कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करता है। वो कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाता। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मुझे ये करना है, हाँ भाई तू कर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना सर्कल स्मॉल रखो, अपने दोस्त चुनो, दोस्त ऐसे मत चुनो जो तुम्हें डीमोटिवेट करे, क्योंकि भाई दोस्त जानने वाले होते हैं, वो दोस्त नहीं होते। जो तुम्हारे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ना, वो जानने वाले हैं, वो दोस्त नहीं है भाई। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने पिछला चैनल खोला था तो लोगों ने और मेरे कुछ जानने वालों ने इतना मजाक उड़ाया, भाई क्या कर रहा है ये है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तू क्या फ़ोन पकड़ के घूमता रहता है, ये है वो है, तुम्हारा ढिमकाना। भाई कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। अब भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने किसी को बताया ही नहीं। जो वो एक दोस्त है, मैंने अब की बारी उसे भी नहीं बताया। भाई शांति से पहले काम करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, जब वो हो जाएगा ना उसके बाद कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। फिर तो तुमसे ये कहेंगे अरे भाई यार क्या कर दिया, बढ़िया, हमें बता कैसे हो गया ये। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि दोस्ती ऐसा नहीं है, मैं यूँ नहीं कह रहा कि दोस्ती ख़राब ही है, लेकिन भाई हद क्या होती है कि दोस्ती आपकी इतनी है कि भाई आपको कोई परेशानी हुई तो आपके पास एक ऐसा आदमी खड़ा है जो आपकी परेशानी में काम आ गया। आप कोई भी बात जो अपने घर वालों से नहीं कह सकते उसे कह सकते हो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप सुबह से रात तक उसके साथ घूम रहे हो, अगर आप कॉफ़ी लेके बैठे हो उसकी कॉल आ गई तो कॉफ़ी बंद, भाई मैं आ रहा हूँ बाहर, बाइक लिया हडले चल रहे हैं, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। अपना सर्कल जितना स्मॉल रखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में रखोगे। और मैंने करके देखा है, 9th क्लास में मेरा क्या हुआ था, 9th क्लास में मेरा रूटीन ऐसा हो गया था। 9th क्लास में मेरी कितनी परसेंटेज आई थी, कितनी कम, मेरी आई थी 62%। क्यों आई थी 62%? 62 भी इस वजह से आ गई कि मेरे को एंड में ठोकर लग गई और मैं समझ गया। एंड में ठोकर लगने के बाद मैं समझ गया और मैंने 1 महीना पढ़ाई कर ली, इसलिए 62 आ गई। वरना मेरा रूटीन क्या था, मैं बताता हूँ।
दोस्त थे, 3 ग्रुप के दोस्त थे मेरे। एक ट्यूशन के दोस्त थे, एक स्कूल के दोस्तों का ग्रुप था और एक मोहल्ले के दोस्तों का ग्रुप था। 3 ग्रुप बन गए थे मेरे। सुबह में रहता था 8 पीरियड स्कूल में। 9वीं में नई नई हवा लगती है ना लड़कों को कि भाई अब तो हम बड़े हो रहे हैं, वो वाली हवा थी। किसी टीचर की सुननी नहीं थी, पढ़ाई करनी नहीं थी, है ना। 8 के 8 पीरियड पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, घर आ रहे हैं। फिर ट्यूशन का ग्रुप, ट्यूशन में आधे घंटे पहले निकल गए, आधे घंटे घूम घाम के ट्यूशन गए, ट्यूशन में बातें करी। उसके बाद ट्यूशन के बाद आधे घंटे में घूमा, घर आ गया। घर आया, पानी वानी पिया, खाना वाना खाया थोड़ा बहुत, फिर आ गए अपने कौन से मोहल्ले के दोस्त का ग्रुप। मोहल्ले के दोस्तों के साथ निकल गया, 3-4 घंटे हट के आया अपना। मस्त 8-9 बज गए, आया, पापा आ गए होते थे, खाना खाया, सो गया। कोई मतलब जब आप ज़्यादा ग्रुप में घूमोगे ना, आप भूल ही जाओगे कि भाई आपका मकसद ज़िंदगी का पढ़ना है, घूमना नहीं है। मैं भूल गया 9वीं में पढ़ाई भी कोई चीज़ है। पूरे साल बस ट्यूशन में मैथ्स करता रहा, पूरे साल मैंने यही करा ट्यूशन में। मेरे को पूरी 9वीं में अगर कोई रोक के यूँ पूछ लेना कि भाई ये क्या चीज़ है साइंस की, तो मेरे को पता नहीं थी। बस एक ही चीज़ पता था, 9वीं की मैथ्स। मैथ्स पढ़ी थी बस पूरे साल ट्यूशन में। फिर जब एंड आया तो मुझे भाई क्या दिखता है कि मेरे ही ग्रुप में से एक लड़का जो है वो भाई पढ़ रहा है, वो हमारे साथ घूम रहा है, ताप के सब कुछ कर रहा है, लेकिन रात में जब हम सो रहे हैं उस टाइम वो पढ़ रहा है। वो चीज़ मुझे लगी, तब मैंने 1 महीने पढ़ाई करी रेगुलर, और तब जाके भाई कुछ हुआ मेरा। तब जाके मेरी 62% आई। तब समझ में आया कि भाई दोस्ती यारी कुछ फ़ायदेमंद नहीं होती, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको दोस्त जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ दे दे, आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट करे। भाई मुझे तो आज तक ऐसा सिर्फ एक ही दोस्त या 2 दोस्त मिले जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वरना भाई बाकी सब तो मेरे को ऐसे ही मिले जो मजाक उड़ाते हो। और मैं बस आपको आज के टॉपिक में ही समझाना चाहता था कि फ्रेंडशिप अच्छी है लेकिन एक लिमिट तक। तो एंड में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपना सर्कल स्मॉल रखो और अपने गोल की तरफ फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़।